गोगाजी की अमर गाथा। गोगाजी, जिन्हें वीर गोगाजी, गोगावीर और जाहिरवीर गोगाजी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के लोक देवता हैं। गोगाजी का जन्म राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म चौहान राजवंश के राजा जेवर सिंह के पुत्र के रूप में हुआ था। यह कथा बताती है कि गोगाजी का जन्म नाग देवता की कृपा से हुआ था और इसी कारण से उन्हें नागराज के रूप में भी पूजा जाता है। उनके भक्त मानते हैं कि गोगाजी सच्चे वीर योद्धा और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था रखने वाले थे। गोगाजी का जीवन साहस, पराक्रम और समर्पण का प्रतीक है। उनकी गाथा में ऐसी अनेक कहानियां हैं जो उनके अद्भुत साहस और जनता के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती हैं। बचपन से ही गोगाजी में अद्वितीय प्रतिभा और वीरता के गुण थे। वे धर्म के प्रति निष्ठावान और सत्य की रक्षा करने वाले थे। जब वे युवा हुए तो उनका व्यक्तित्व और वीरता इतनी तेजस्वी हो गई कि सभी उन्हें सम्मान और श्रद्धा से देखने लगे। एक बार की बात है जब उनके राज्य में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोगों में दहशत का माहौल था और सब जगह अफरा तफरी मची हुई थी। गोगाजी ने निडर होकर इस महामारी का सामना किया और जनसाधारण की सेवा में जुट गए। उन्होंने लोगों का दर्द बांटा और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई। उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर महामारी को नियंत्रित किया और लोगों को राहत दिलाई। इस घटना के बाद गोगाजी को जनता का सच्चा संरक्षक और जनसेवक मान लिया गया। गोगाजी की गाथा का एक महत्वपूर्ण भाग उनका नागों के प्रति प्रेम और उनके साथ का जुड़ाव है। कहते हैं कि गोगाजी ने नाग देवता की कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हुई। उनके पास नाग देवता का आशीर्वाद था और उन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा। गोगाजी की मूर्ति में उनके सिर पर एक नाग विराजमान रहता है, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने नागों के साथ एक गहरा संबंध बनाया हुआ था। यह विश्वास है कि जो कोई भी गोगाजी के मंदिर में श्रद्धा से आता है, उसे सर्प भय से मुक्ति मिलती है। गोगाजी का एक प्रसिद्ध कथानक यह भी है कि उन्होंने अपने राज्य और जनता के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब उनके राज्य पर एक दुष्ट राजा ने हमला किया, तब गोगाजी ने निडर होकर उस राजा का सामना किया और उसे युद्ध में परास्त कर दिया। लेकिन इस युद्ध में उन्हें गहरी चोटें आईं और अंततः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके बलिदान की स्मृति में हर वर्ष गोगाजी का मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग उनकी पूजा करने आते हैं। गोगाजी की मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें अपने बीच मानते रहे। उनके भक्तों का विश्वास था कि गोगाजी की आत्मा आज भी उनकी रक्षा करती है। गोगाजी का एक और रूप जाहिरवीर है, जो यह दर्शाता है कि वे मृत्यु के बाद भी अमर हैं और हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके नाम पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हजारों मंदिर स्थापित हैं, जहां हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं। आज भी जब किसी को सर्पदंश होता है तो लोग गोगाजी के नाम का जाप करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोगाजी का स्मरण करने से सर्प विष का प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति को शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। यह गोगाजी की शक्ति और उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। गोगाजी की गाथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि भक्ति, निष्ठा और जनसेवा की भी गाथा है। वे एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई में समर्पित कर दिया। उनके आदर्श, उनके कार्य और उनकी निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी गोगाजी का नाम आते ही लोग श्रद्धा से उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। उनकी स्मृति में मनाया जाने वाला गोगामेडी मेला राजस्थान का एक प्रसिद्ध उत्सव है, जहां गोगाजी के भक्त दूर दूर से आते हैं। यह मेला उनकी अमरता, साहस और प्रेम का प्रतीक है। इस मेले में लोग विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और गोगाजी की मूर्ति के समक्ष अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस मेले का माहौल भक्ति भाव से ओतप्रोत होता है और हर कोई गोगाजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। गोगाजी की गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा नायक वही है जो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता है। गोगाजी का जीवन और उनका बलिदान हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने समाज, अपने लोगों और अपनी संस्कृति के प्रति सच्चे रहें। उनके जीवन के आदर्श हमें जीवन में कठिनाइयों से न डरने और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गोगाजी की यह अमर गाथा सदा हमें अपने कर्तव्यों और अपने समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती रहेगी।
आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।